हाँ जी, तलहा साहब, आप एथीस्ट कब बने हैं? जी, मुझे बहुत टाइम हो गया, कुछ साल हो गए। कुछ साल हो गए। चलिए, ये अच्छा हुआ कि आपने ये नहीं कहा कि मैं तो पैदा ही एथिस्ट हुआ था। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही एथिस्ट हूँ। तो आपने ये कहा कि कुछ साल हो गए आपको एथिस्ट बने हुए। नहीं, शुरू में तो हर कोई होता है। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि मैं कुछ साल पहले बना? शुरू में तो हर कोई होता है, लेकिन बाद में लेकिन उसके ऊपर एक मज़हब तौबा जाता है। तो अच्छा, मेरे ऊपर भी तौबा गया था, तो मैंने वो छोड़ दिया। ओके। तो वो जो जब आप हुँ, एथिस्ट थे, हुँ। तो आप शुरू में, बिल्कुल शुरू में एथिस्ट थे, हुँ, हुँ। तो उस वक्त की कुछ बातें याद हैं कि आप खुदा का जी। इनकार किस तरह किया करते थे? नहीं, एथियस्ट उसको नहीं कहते कि जो अच्छा, खुदा का इनकार करते हैं। एथियस्ट अच्छा, फिर उनको किसे कहते कहते हैं? हैं जो खुदा के वजूद से अ, जो खुदा के वजूद का जो दावा है उसका इनकार करते हैं। तो जब आप दूध पी रहे थे, तो उस वक्त आप क्या खुदा के वजूद के दावे को हुँ, इनकार कर हुँ। रहे थे, करके? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, मेरे मेरे सामने जो दावा जब रखा गया, तो उसके बाद जी। तो उस वक्त तो मैं ये जानता नहीं था। यानी जब मैं छोटा था तो मैं तो दावा भी नहीं जानता कि दावा क्या होता है। अभी आपने कहा ना कि एथीज्म कहते हैं खुदा के वजूद के दावे का जो इनकार कर दे। तो दूध पीता बच्चा खुदा के हुँ, वजूद के हुँ। दावे का इनकार कैसे करता है, मुझे आज वो समझा दे। मे बी ये डेफिनेशन गलत होगी। तो अगर आप इतने मेरा मतलब ये प्राउड है कि एथीस्ट हैं और आपको एथीज्म की डेफिनेशन नहीं पता, तो भाई कैसे एथीस्ट हैं भाई आप? कम से कम नहीं, नहीं, एथीज्म के साथ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। नॉलेज होना चाहिए बंदे को। नहीं, मे बी ये बात गलत होगी कि हर कोई जब पैदा होता है तो एथियस्ट होता है। चलो ठीक है, यहां तक आए, यहां तक आए। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा ओके। आपने एक चीज का एतराफ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप एथीस्ट बने क्योंकि आप ये समझते हैं कि हुँ, आप पर एक मजहब को मुसल्लत कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको, आपके ऊपर एक मुआशरे को, कुछ मुआशरे की रसूम और रिवाज को मुसल्लत किया गया हो, और माँ बाप ने ये बता दिया हो कि ये हमारा मजहब है और मजहब ना हो? ये भी तो हो सकता है। अ, आप किस तरह डिफाइन करते हैं मज़हब को? वो छोड़ दीजिए, मैंने आपसे एक सवाल मुख्तसर सा किया। मसलन आपको क्या चीज बुरी लगी कि जिसकी वजह से आपने कहा कि यार मेरे ऊपर एक चीज मुसल्लत की गई है, मैं तो छोड़ता हूं? क्या चीज बुरी लगी? अच्छा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, तो मैं जितनी भी मेरे बिलीफ्स हैं, तो मैं उस उनको इस स्टैंडर्ड पर देखता हूँ कि वो सच हैं या गलत हैं। बुरा लगना इसी या ना स्टैंडर्ड लगना, मैं पे, उनको हमको इसी स्टैंडर्ड पे देखना चाहिए जी। मैं उसको सेकेंडरी तौर पर रखता हूँ कि ये सही है, बुरा है। मैं पहले ये देखता हूँ कि ये सच है या झूठ है। जबरदस्त, जबरदस्त। इस पर मैं आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करना चाहूंगा, तफसील का मतलब 10 मिनट। लेकिन उससे पहले मैंने एक मुख्तसर सा सवाल आपसे किया है कि वो क्या चीज थी जो आपको बुरी लगी, जिसकी वजह से आपने मजहब छोड़ा? मुझे मज़हब में ऐसी कुछ बातें लगी जो कि मुझे लगता था कि मेरे ज़मीर के खिलाफ जाती हैं। जैसे मसलन? कि अम, सारे इंसानों को सारे इंसानों को एक तरह से ना देखना। ओके। आपके मज़हब के जो लोग नहीं हैं उनको दूसरी नज़र से देखना। किस नजर से? मतलब उनको दूसरी नजर से क्या सेकंड मतलब? क्लास सिटीज़न मानना। हाँ, मसलन मसलन मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, राइट? जी। मसलन मसीही बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, उनको सेकंड क्लास मानना, है ना? जी, जो भी नॉन मुस्लिम हो। वहां पर मसला मसीही बिरादरी का है ना, तो मसीही बिरादरी को उनके साथ नहीं, डिस्क्रिमिनेट हमारा करना। भी है, एथियस्ट एथियस्ट लोगों नहीं, का भी हम है। तो फॉर एग्जांपल, हम अगर तो मैं निकलेंगे आपको भाई, हम जाएंगे, आप पाकिस्तान में मौलाना आपसे कौन करें। गटर साफ करवाता है भाई? हाँ, तो ये जो मसला मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो मैं जो हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे
अपने आप को इल्हाद का डॉक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही भाप लिया था कि आपका मसला मजहब नहीं है, आपका मसला कल्चर है। आपके जमीर ने गवारा नहीं किया कि आपके घर वाले दूसरे मजहब के लोगों को दूसरी नजर से देख रहे हैं। वो दूसरी नजर क्या है सिर्फ मेरे कि घर यार वाले ये, नहीं करते। हाँ मतलब मुआशरे की बात कर रहा हूँ, घर वाले का मतलब नहीं, घरों से मुआशरे क्यों की बात बात भी कर मैं नहीं कर रहा, मैं स्क्रिप्चर की बात कर, मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। रहा हूँ। आपने असल मुआशरे ही की वजह से इसको छोड़ा, उसके बाद जब आपने मजहब की किताबें खोली तो आपको कुछ ऐसे पैसेजेस मिल गए कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी मसलन जी। आपको ऐसा मिला, आपको कहा गया या कुरान में आपने देखा या हदीस में देखा कि कुफ्फार जहन्नम में जाएंगे, होगा ना? जी। ठीक। तो आपने कहा कि भाई मुसलमान तो जन्नत में जाएंगे और कुफ्फार जहन्नम में जाएंगे, ये डिस्क्रिमिनेट हो गया। इसको तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते। अब हम बात मेरे लिए करेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम ऊपर। सेकेंडरी है कि चलो ठीक है, आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम पर बात मैं कर रहे अपना हैं। प्राइमरी मैं इशू पहले आपसे। उसको हालांकि हालांकि जी। बहुत दिलचस्प मौजूद की तरफ मैं बढ़ रहा था, लेकिन मैं वापस आपके उस उसूल के ऊपर आऊंगा कि मैं ये नहीं देखता कि क्या चीज सही और गलत है, मैं देखता हूं कि क्या चीज सच और झूठ है। ये आपने कहा ना? जी। 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 तो सच्चाई की तारीफ कीजिएगा। हाउ डू यू डिफाइन ट्रूथ? अ, जो चीज़ रियलिटी के साथ मैच कर रही हो। जो चीज रियलिटी के साथ मैच कर रही हो, बहुत जबरदस्त आपने तारीफ की है और यही डेफिनेशन है भी। हाउएवर, मेरा सवाल यह है कि रियलिटी क्या है? देखिए, ये सवाल जो है ये इंतहाई मुश्किल है। मे बी सारे जो अंटोलॉजी फील्ड के फिलासफर्स हैं, मे बी उनमें से भी किसी को भी पता नहीं कि रियलिटी क्या है। इसको डिफाइन करना इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा। एक पॉइंट में यहाँ फिलासफर का भी। अपने कहना चाहूंगा, उनकी मालूमात में इजाफे के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। हमारे हमें इस वक्त तकरीबन 1700 से ज्यादा कुछ लोग देख रहे हैं, और ये वीडियो बाद में भी बहुत सारे लोग देखेंगे, और इसमें एक बड़ी तादाद मदारिस के तलबा की होती है। तो मदारिस के तलबा में मैं आप लोगों से खुसूसी तौर पर मुखातिब हूं। अगर आपने शरह कायद पढ़ी है या पढ़ेंगे, तो उसमें शुरू में यह इबारत आती है, काला अहलुल हक, और उसके बाद हक की डेफिनेशन है जो तफ्ताजानी ने की है। वो डेफिनेशन ये है कि अल हक हुवल मुताबिक लिल वाक़िअ। ठीक है, अल मुताबिक लिल वाक़िअ का मतलब ये है कि वो जो वाक़े यानी रियलिटी से मैच करे। तो हमारे जो भाई आए हैं, मैंने इनसे सच्चाई की तारीफ पूछी, इन्होंने वही डेफिनेशन दी जो तफ्ताजानी ने शरह कायद में लिखी हुई है, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि क्या वो रियलिटी को, रियलिटी की डिफिनेशन भी देते हैं? नहीं नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। अभी हमने आपकी एक बात को मान लिया, अब हम रियलिटी पर आ जाते हैं। मैं सुन तो लीजिए, रियलिटी पर आ जाते हैं कि रियलिटी क्या चीज है। रियलिटी में वेरिएशंस हैं। कुछ रियलिटीज ऐसी हैं जिनका आप इदराक नहीं कर सकते हैं, कुछ रियलिटीज ऐसी हैं कि जिनका आप इदराक कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मसलन आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, क्या ये रियलिटी है या नहीं? अभी अगर आप ये कह देंगे कि ये रियलिटी नहीं है, तो आप अपने आप को एथिस्ट ना कहें। जी, फरमाइए। जी, मैं ये मानता हूँ कि ये रियलिटी है। अगर आप ये कहें कि रियलिटी, कि आप ये साबित करें कि रियलिटी है, तो मैं ये साबित नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इसको समझना नहीं नहीं, इतना मैं आसान नहीं है। मैं मैं रियलिटी साबित करने की नहीं, रियलिटी को जानने की बात कर रहा हूं कि रियलिटी को जाना भी जा सकता है कि नहीं। ठीक है, और उसको जानने का जरिया तो क्या आप है? किस मतलब चीज़ को आप, जानते किस तरह हैं? उसको साबित करते हैं ना। राइट, वो मैं वही कह रहा हूं कि आपने महसूस किया इस चीज को, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। यह आपका इंट्यूटिव नॉलेज है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं है, आपने कहीं देखा नहीं है अपने आप को बात करते हुए, बल्कि इंट्यूटिवली यू बिलीव कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। सही है ना? नहीं, सिर्फ इंट्यूशन नहीं है, इसमें कई कई और भी एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल,
एक तो मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, दूसरी ये बात है कि मैं इसको वेरीफाई दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने एक दोस्त को बोला है कि मेरा ये लाइव सेशन देखना, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, तो मैं उसके साथ ये वेरीफाई कर सकता हूँ। सिर्फ इंट्यूशन की बात नहीं, प्राइमरी बहुत एविडेंस सारे है ना, तरीके हैं प्राइमरी जिसकी वजह एविडेंस से तो मैं भाई, ये वेरीफाई प्राइमरी कर एविडेंस सकता हूँ कि ये जो अभी हो रहा है ये प्राइमरी रियलिटी एविडेंस है। तो इंट्यूशन ही है ना, प्राइमरी एविडेंस तो इंट्यूशन ही है ना। आप खाना खा रहे हैं, तो अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे इंट्यूशन की दोस्त, डेफिनेशन, जरा मुझे 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 देखकर बताना कि मैं खाना खा रहा हूं या नहीं, तब मैं यकीन आएगा मुझको कि ये लुकमा मेरे पेट में जा रहा है या नहीं। ऐसे होता है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो जो प्राइमरी सोर्स है कि आप ये जानते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो इंट्यूशन है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन है, जैसा आपके दोस्त ने बताया, वो भी एक सोर्स है नॉलेज की। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन, वो भी एक सोर्स है नॉलेज की। ये सारी सोर्सेज हैं नॉलेज की, ठीक है। इसी तरह डिडक्शन एंड इंडक्शन, ये सारे के सारे जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग के तहत लाते हैं, ये भी एक सोर्स है इंफॉर्मेशन की। तो जब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन के इतनी सारे सोर्सेज हैं, इंट्यूशन से लेकर, लॉजिकल डिडक्शन से लेकर, ऑब्जर्वेशन और उसके बाद इंफॉर्मेशन, तो अब आपके सामने ये बात आई कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, तो मुझे बताएं कि खुदा को ना मानने की वजह क्या है। इन सारे जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनमें वो कौन सी चीज है कि जो आपको चाहिए और आपको नहीं मिली। मेरे सामने एक दावा रखा गया कि खुदा है, आपको खुदा ने पैदा किया, ये दुनिया को खुदा ने पैदा किया, आप मरेंगे उसके बाद खुदा आपको ज़िंदा करेगा। मैंने ये जो सारा मेरे सामने रखा गया, मैंने उसको चैलेंज किया कि क्या आप इसको साबित कर सकते हैं, आपके पास क्या सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं। तो उनकी एक्सप्लेनेशन मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं मानता। आई एग्री कि आपको सेटिस्फाई नहीं लगी जिसे आप नहीं मानते। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको किस तरह का सबूत चाहिए था। सपोज ये डिपेंड करता है कि कोई मुझे खुदा का डेफिनेशन किस तरह देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि ये जो अभी खुदा है आपने और कहा ना, सब कुछ। आपने कहा है उसी को मान लेते हैं, उसको साबित करने के नहीं, लिए कौन सा सबूत चाहिए था। आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, मैं आपको बोलने दूंगा, आप मुझे थोड़ा मौका दें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहता है कि खुदा है और वो सब कुछ जानता है, तो आप अब मैं आपको क्या ऐसी एविडेंस दूं कि आप ये मान जाए। तो मैं ये कहूँगा उसे कि अगर खुदा सब कुछ जानता है तो उसको पता होगा कि मैं किस किस्म के एविडेंस से सेटिस्फाई होऊंगा। तो मतलब खुदा मुझे वो खुद दे सकता है, मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह एविडेंस से सेटिस्फाई हो बहुत जाऊं। अच्छी बात है। तो इसलिए आपने खुदा को नहीं माना, क्योंकि खुदा ने आपको वो एविडेंस नहीं दिया कि जिससे आप सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, जी, राइट, ओके। जी। मान लो ये मुतालबा सिर्फ आपका तो नहीं है, तो हर इंसान को ये हक है। अगर आपका मुतालबा और आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो हर इंसान की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए कि भाई एविडेंस वो हो कि जिससे हर इंसान मुतमईन हो जाए कि खुदा है। ठीक, अगर खुदा ये चाहता है कि सब लोग सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसा होना चाहिए। अगर खुदा नहीं चाहता तो फिर तो अलग बात है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मान लो आपकी ख्वाहिश अभी पूरी हो जाए, तो क्या तमाम इंसानों की इस ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ आप ही को एक्सेप्शन मिले। ये डिपेंड करता है, क्या खुदा सिर्फ ये चाहता है कि मुझे सेटिस्फाई करे या सारे सारे लोगों को सेटिस्फाई करे। आपके एतबार से क्या। जी, मुझे अगर एविडेंस खुदा दे दे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा और बाकी लोग जो हैं वो ऐसे क्योंकि के ऐसे अगर ही रह जाएंगे। अगर खुदा की मर्जी है, तो भाई खुदा की मर्जी, खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अमल किया, आपने इनकार क्यों किया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे एविडेंस मिलना चाहिए, जब मुझे मिल गया, मान लो टॉम है, डिक एंड हैरी है, इन सबको भी मिलना चाहिए, आप कोई स्पेशल तो है नहीं। नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं ना। फॉर एग्जांपल वो ना उनके और हो, खुदा के ना हो, आपस लेकिन का। पूरी इंसानियत में हर आदमी को ये हक है कि भाई अगर ताहा एथीस्ट को, ताहा है तलहा है, तलहा एथीस्ट को ये एविडेंस मिल गया, तो फिर टॉम एथीस्ट को और जॉन एथीस्ट को भी ये एविडेंस मिलना चाहिए। ये उस वक्त इंसाफ की जरूरी बात है तो ये ये है ना, आप जो कह रहे हैं। इंसाफ की बात, बिल्कुल, भाई आप इंसाफ सुने, की आप बात। सुने मेरी बात। नहीं नहीं, अभी सुने मेरी मेरी बात बात। का जवाब मैंने आपकी बात सुनी। इंसाफ की बात तो यही है ना, वरना तो जुल्म हो जाएगा ना, ये ये तो तो आप फेवरिज्म अपनी होगा। तरफ से
ये अपनी पर्सपेक्टिव से इंसाफ की बात करें ना। फॉर एग्जांपल अगर खुदा कहता है कि मैं, मेरे नज़दीक इंसाफ ये है कि मैं सिर्फ तलहा को हिदायत दूंगा, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। जबरदस्त। अगर खुदा के नजदीक ये इंसाफ हो कि मैं तलहा को हिदायत नहीं दूंगा, बाकी दुनिया को मैं हिदायत दूंगा, तो आप खुदा का इनकार किस बुनियाद पर कर रहे हैं भाई? हो सकता है यही इंसाफ हो कि आपको हिदायत ना मिले। नहीं, मैं तो ये इंसाफ नहीं मान रहा ना। मैंने तो आपको खुदा आपके की मानने न मानने पर्सपेक्टिव से से, क्या होता है भाई? एक मुजरिम अगर या अदालत के इंसाफ को न माने तो क्या अदालत को गैर मुंसिफ कहा जाएगा? मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैंने आपको जो मुकम्मल हो गई इंसाफ की आपकी बात। डेफिनेशन दी गई। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानते से क्या होता है? एक मुजरिम अदालत के, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, तो क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप को यह मेरी कहा बात जाएगा समझ कि नहीं इसमें रहे। अदालत, ये अदालत नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं, में आ रही है। आप मुझे एक्सप्लेन हम्म। करने दें। जी। आपने कहा कि अगर खुदा मुझे कोई एविडेंस देता है और मुझे हिदायत मिल जाती है, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि बाकी दुनिया को भी ये ऐसी एविडेंस मिल जाए। हम्म। राइट? मैंने आपसे कहा कि आपके नज़दीक ये इंसाफ का तकाजा है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आप इंसाफ किस चीज़ को कहते हैं? फॉर एग्जांपल खुदा कहता है कि नहीं, ये इंसाफ नहीं है। मतलब मुझे पता है आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट है। अगर खुदा कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे नज़दीक इंसाफ ये है कि तलहा को हिदायत मिल जाए, बाकी सारी दुनिया चले जाए जहन्नम में, ठीक। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ? नहीं, मैं आपके, मैं तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को मानता हूं ना, आप नहीं मानते। तो इमेजिन करें, चले ऐसा ही एक सिनेरियो मानते हैं कि एक खुदा है जो ये कह रहा है कि मैं सारी दुनिया को जहन्नम में डालूंगा, तलहा को नहीं डालूंगा। अच्छा, हम्म। और तलहा को कोई एविडेंस उसने दे दिया और बाकी सारी दुनिया को कोई एविडेंस उसने नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया, ना कोशिश की, तो ऐसे खुदा को आप मुनसिफ मानेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो जब वो मुनसिफ नहीं होगा तो खुदा भी नहीं होगा, जबकि आपको वो नो, दलील नो, दे नो, चुका नो। है कि जिससे आपको इत्मीनान हो। क्योंकि आपको तो इत्मीनान, ये आपको तो हिदायत मिल गई, तो फिर भी आप इनकार ये कर रहे हैं, आपने क्यों भाई? ये आपने स्लाइट ऑफ हैंड कर दिया ना, कि अगर वो मुनसिफ नहीं है तो खुदा नहीं होगा। ये अभी कहाँ आपने से आ कहा गई मैं ये नहीं बात? मानूंगा। मैं अभी आपने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं खुदा जो को मेरा कंसेप्ट है नहीं इंसाफ मानूंगा। का, उसके मुताबिक नहीं मानूंगा। खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, क्यों क्यों नहीं हो सकता? यानी अगर खुदा मुनसिफ नहीं होगा तो क्या फिर खुदा हमसे गया गुजरा नहीं होगा? आप मुझे खुदा की डेफिनेशन दे दें। मैंने तो आपको बता दिया कि खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है। अगर नहीं, खुदा खुदा है मुनसिफ क्या नहीं चीज़? होगा, आपने कहा कि नहीं भी हो सकता, तो अगर खुदा मुनसिफ नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए आप मुनसिफ है। मैं अपने आप को मुनसिफ मानता हूँ जी। मानते हैं तो आप खुदा से बेहतर है भाई। तो जो बदतर है उसको खुदा क्यों नहीं, माना जाए? आपकी नज़र में खुदा क्या है? मतलब वो, व्हाट इज़ गॉड? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मैंने बता दिया कि खुदा के हम उस तारुफ को मानते हैं जो खुदा ने अपना कुरान में खुद ही कराया। लेकिन मैं उस टॉपिक पे जब जाऊंगा, जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, अब जंप ना मारे। अब जो खुदा का जब तारुफ बताएं। तक मैंने आपसे सिंपली पूछा कि भाई खुदा का मुंसिफ होना जरूरी है कि नहीं? आपने कहा नहीं, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर खुदा नहीं है। इसका मतलब ये चूंकि वो जब बदतर हो तक गया, बदतर तो और हमसे बदतर हो गया ना वो। हम ऐसे खुदा को खुदा क्यों माने जो हमसे भी निचले दर्जे का है? खुदा कम जब से कम तक हमसे आप मुझे बेहतर तो खुदा हो। की डेफिनेशन नहीं देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे सवाल किया कि आप मुनसिफ हैं कि नहीं। अब मैं ये सवाल कंप्रहेंड इजीली कर सकता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं एक मैटर से बनी हुई चीज़ हूँ, इंसान हूँ, थिंकिंग की कैपेबिलिटी है मुझ में, और अच्छे और बुराई की तमीज़ है मुझ में। जब तक इस तरह आप मुझे खुदा वेट की इस वेट तरह वेट कोई वेट डेफिनेशन वेट नहीं देंगे। वेट। अब अच्छाई मैं और आपसे बुराई कहता हूँ कि नहीं है। क्या आप तो और पत्थर बातिल मुनसिफ को हो मानते सकता है? हैं। आपने पहले ही बोल दिया कि मेरे यहाँ मेयार अच्छाई और बुराई नहीं है, सच और बातिल है। तो ये मत नहीं, कहिएगा, अच्छाई और बुराई की बात ना करना। ये मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहा, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। तो मेरे भाई, खुदा आपके नजदीक जब उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जी, अब हम जी, दोबारा उसी पर आ जाते हैं कि अगर मान जी। लो खुदा ने तलहा एथीस्ट को हिदायत दे दी, ऐसी दलील दे दी कि जिस पर इस एक उसको स्टेप इत्मीनान हो गया।
एक स्टेप ठीक। पिछले चलते हैं ना, लेकिन खुदा है क्या लेकिन चीज? लेकिन तमाम की तमाम इंसानियत को उसने न दलील दी, न दलील देने की कोशिश की, और उन सबको जहन्नम में झोंक दिया। तो क्या ऐसे खुदा को आप खुदा मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि उसने मुझे हिदायत दी है, फिर क्यों नहीं करेंगे भाई? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। आप क्या कह रहे हैं, रियल में दिया है क्या? आप भी तो हाइपोथेटिकल की बात ही कर रहे हैं। आपकी अच्छा, सिचुएशन कौन सी हाइपोथेटिकल। रियलिस्टिक है? वो भी हाइपोथेटिकल ही है कि अगर कौन सी खुदा मुझे, सिचुएशन? आपने कहा कि खुदा मुझे ऐसी हिदायत दे कि जिसको मैं मान लूं, तो मैंने कहा कि क्या ये कंसेशन सिर्फ आपको मिलना चाहिए या सारी इंसानियत को मिलना चाहिए? अच्छा, अच्छा, आपने कहा अच्छा, नहीं, मुझे अच्छा। ही मिल जाए अब काफी है, बात समझ तो ये आ भी तो गई। ओके, हाइपोथेटिकल है। ओके, ओके। अब बात समझ में आ गई। अगर उसने मुझे हाँ, हिदायत बड़ी दी, देर से बाकी आती है, दुनिया में बड़ी देर से आती किसी है। को भी नहीं दी हिदायत, तो आपका सवाल ये है कि क्या मैं उसको फिर खुदा मानूंगा या उसकी इबादत करूंगा या नहीं? हाँ, अगर सिर्फ आपको दी और किसी को नहीं दी और ना देने की कोशिश की। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि अगर मुझे पता हो कि खुदा ने ऐसा किया है कि सिर्फ मुझे हिदायत दी, बाकी सबको जला दिया, मेरी फैमिली को भी जहन्नम में जला दिया, तो मैं तो उसकी इबादत नहीं करूंगा। हालांकि उसने हिदायत दी है। तो फिर अब आप आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन चेंज कर फिर रहे हैं। फिर आप ऐसी दलील का मुतालबा कर ही क्यों रहे हैं कि खुदा मुझे डायरेक्ट ऐसी हिदायत दे कि जिसका मैं इनकार ना कर पाऊं? क्योंकि अगर वो ऐसी हिदायत दे भी देगा तो इस सिचुएशन के अंदर आप फिर भी खुदा का इनकार कर देंगे, तो फिर ऐसी दलील का फायदा तो क्या इस मुतालबे का? नहीं, 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 तो मैं मान तो लूंगा ना कि खुदा है, लेकिन मैं उसका इबादत नहीं कर रहा, लेकिन ये उसकी तो मेरी इबादत नहीं अपनी करेंगे। प्रायोरिटी है। जी। या आप उसकी बात, भाई खुदा का मतलब क्या है? खुदा वो जो लायक इबादत हो, वो वही तो खुदा है ना। अगर एक तो खुदा मैं उसको मौजूद है शैतान का लेकिन नाम लायक कैसे इबादत दूंगा? नहीं, तो वो खुदा नहीं है। खुदा का मतलब ही है लायक इबादत होना। अगर कोई ऐसी पावर है जो आपने डिस्क्राइब की है, कुछ नहीं तो पता, मैं उसको खुदा। कुछ नहीं पता मेरे भाई। देखो, देखो तला साहब, ये बता, आपकी पर्सनल क्वेश्चन, अंदाजन एवरेज एज आपकी क्या होगी? 25। 25। आपकी एजुकेशन क्या होगी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है, किस फील्ड में? मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। अब मुझे दिल पर हाथ रखकर बताना, चूंकि सच्चा एथिस्ट भी सच्चा हो सकता है, चूंकि आप खुद ही कहते हैं ना मैं सच्चाई को मानता हूं। जी, जी। ऐसा क्या हादसा हुआ था कि जिसकी वजह से दीन छोड़ा था, अ, जिसकी वजह से खुदा पे गुस्सा आया था? आपको खुदा पे गुस्सा आया था कि ये कैसा खुदा है कि जिसने मेरी मदद नहीं की? वो क्या वाकया हुआ था? मैं सोच रहा हूँ यार कि ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसीलिए सोचें। कुछ ना कुछ वाकया हुआ है, चाहे वो नौजवानी में हुआ हो, बचपन में हुआ हो, लॉस ऑफ लाइफ, या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज हुई हो, नहीं, या सर आप होल्ड ऑन, या किसी दूसरे के यहां आपने परेशानी और ईवल देखा हो और उसकी वजह से आप मुतासिर हो गए हो, तो आप अपनी लाइफ को जरा सा रिविजिट करें और देखें कि वो क्या वजह है। वरना नहीं आप सर, इसी मैंने साइकिल में, अपनी आप, लेट मी कंप्लीट, आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। दलील आपके पास है नहीं, ठीक है? आपको एथिज्म की डेफिनेशन नहीं पता, आपको जो लॉजिकल या रैशनल जो दलीलें या एग्जाम्पल्स है वो समझ में नहीं आ रहे। आपने कहा यार अब मैं जाके समझाऊं। आप दलील का मुतालबा करते हैं, ऐसी दलील कि मैं बस मुतमईन हो जाऊं, फिर मैं खुदा को मान लूंगा। जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तब भी आप ये कहते हैं कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, फिर वो मुतालबा गलत है। देयरफॉर आपके बेसिक्स अभी ठीक नहीं है। आप अपने आपने अभी बेसिक्स ठीक करें। कहा आपने अभी कहा कि मुझे एथियज्म की डेफिनेशन नहीं आती। चूंकि आपने तो अभी शुरू में आते ही ना दूध पीते बच्चे को एथिस्ट बना दिया था और कहा था कि एथिज्म का माने ये है कि जो खुदा के वजूद के दावे का इनकार कर दे। मैंने कहा भाई दूध पीते हुए कैसे करेगा? आपने कहा नहीं, मैं उसको वापस लेता हूं। तो वो तो मैंने कंसीड कर दिया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हो कि डेफिनेशन गलत है। वो सिचुएशन मैंने उसको कहा कि वो छोटा बच्चा एथियस्ट नहीं है, मैंने वो कहा। छोटा बच्चा एथिस्ट नहीं है, वो क्या होता है? तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं होता। थीस्ट होता है। नहीं, फिर क्या होता है? ना वो कुछ एथियस्ट नहीं होता है ना होना भी तो एथियस्ट है वो। एथीज है ना। कुछ नहीं होना वो भी तो एथीज है। अभी आपने तो कंसीड कर लिया कि वो एथीज नहीं होता, तो थीस्ट होगा, डीस्ट कुछ होगा। नहीं होना एथियस्ट होता है, ये आपको किसने सिखाया कुछ नहीं होना एथियस्ट ये तो होता है? आप ही लोग हमें आके कहते हो कि नहीं, कुछ ना मानना एथीज है। हम किसी खुदा को नहीं मानते।
कुछ ना माना नहीं, एक खुदाओं के जो वजूद का जो दावा है उसका इनकार करना एथियज्म होता है। कुछ ना माना तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। मसलन क्या? मैं मसलन मैं ये नहीं मानता कि जमीन गोल है। वो बच्चा जो दूध पी रहा है, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो ना एथीस्ट तो वो थीस्ट है है ना नहीं। एथियस्ट। एथीस्ट तो वो है नहीं, तो अब वो एथीस्ट होगा। और अगर ना एथीस्ट है ना थीस्ट है, तो वो, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, जी बताएं। एक सिक्के के दो रुख है ना, ये तो थीस्ट या एथीस्ट। दिन और नहीं, रात। अभी मुझे पता चला। अगर दिन होगा नहीं, तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं। मुझे अभी पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको फैलेसी भी है इस तरह के। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट जो है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पत्थर क्या होता है, एथियस्ट होता है या हो एथियस्ट? गया। क्योंकि पत्थर में लाइफ नहीं है मेरे भाई, बच्चे में लाइफ है। पत्थर में लाइफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल तो लाइफ। अब फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया। पौधा 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 एथियस्ट होता है या एथियस्ट होता है? उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। एग्जाम्पल तो जिसमें कॉन्शियसनेस हो। बिल्ली एथियस्ट होती है, एथियस्ट होती है? उसमें भी कॉन्शियसनेस नहीं है जो इंसान के अंदर होता है, रैशनल वाला कॉन्शियसनेस। वो एग्जाम्पल दो कि जिसमें रैशनल वाला कॉन्शियसनेस हो। एक व्हाट बच्चे डू को मीन बाय रैशनल? एक बच्चे को एक बच्चे को ये पता होता है कि मुझे दूध पीना है इस तरीके से, मुझे तकलीफ हो रही है तो रोना है, मुझे हंसना है। बिल्ली को नहीं, आपके बिल्ली को हंसते हुए देखा है? लेवल आप अपना चेक करें। रैशनैलिटी और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीजें हैं। रैशनल नहीं कॉन्शियसनेस कोई चीज नहीं, नहीं बिल्कुल होती बिल्कुल है। बात सही है, बिल्कुल सही है। कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर ही रैशनैलिटी आती है। अगर कॉन्शियसनेस हो तो आप जरूरी रैशनल हो नहीं सकते हैं। है। अच्छा, तो मुझे जरा एक ऐसे पौधे कंप्यूटर की कंप्यूटर एग्जांपल दें कॉन्शियस कि है? जो रैशनल हो। मुझे जरा एक ऐसे पौधे की एग्जांपल दें जो रैशनल हो। ऐसा पौधा नहीं है। क्यों? इसलिए कि कॉन्शियसनेस नहीं है भाई क्या कंप्यूटर देखो यार, इंटेलिजेंट जब है या नहीं मेरे है? जो बात मैं कह रहा हूं ना, इवेंचुअली आप वही मानते हो, क्योंकि आपके नहीं। पास आपको बेसिक्स नहीं पता। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। आप थोड़ा सा ओके। और स्टडी करो। और मैंने शुरू में आपका एक डायग्नोस कर दिया था, वो ये कि आपके मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में, वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, हमारे मुआशरों में बहुत ज्यादा खराबियां। मसलन हमारे मुआशरों में इंसाफ नहीं है। हम दूसरों को दूसरी नजर से देखते हैं, हम उनको नीच समझते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के साथ। ये जो सारी चीजें हैं ये मुआशरों के अंदर पाई जाती हैं, मुसलमानों में भी गैर मुस्लिमों में भी। लेकिन मुसलमानों में ये खराबियां नहीं पाई जानी चाहिए। तो एक वो इंसान के जिसके अंदर एक अच्छा जमीर होता है, वो इन परेशानियों को, इन इन डिस्क्रिमिनेशंस को देखकर जल्दी मुतासिर हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इस्लाम के नाम पर हो रहा हो, हालांकि इस्लाम ने इसकी तबलीग नहीं की, इस्लाम के नाम पर हो रहा हो, तो जो लोग इस्लाम को नहीं समझते वो इस्लाम के ऊपर एतराज करने लगते हैं। एंड यू आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस नो सिनेरियो माय सर। फ्रेंड। मुझे नो सर। आपसे बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात करेंगे। बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। लास्ट जी वर्ड आप 10 मिनट देंगे? का टाइम था और ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट से ज्यादा। तो ठीक। तला भाई दूसरी स्ट्रीम में आएगा, इजाजत चाहेंगे आपसे।